बच्चों, इस वीडियो में हम प्रक्षेप्य की ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट के लिए सूत्र निर्मित करना सीखेंगे। बच्चों, हमारा जो प्रक्षेप्य है, कोई पिंड है, हमने उसको O बिंदु से प्रक्षेपित किया है क्षैतिज के साथ थीटा कोण पे, और इसका प्रारंभिक वेग u है। यह जो P बिंदु है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है, जिसको हमने h से निरूपित किया है। तो हम इस अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र निर्मित करना सीखेंगे। पुनः हमने इसके जो प्रारंभिक वेग है उसको दो घटकों में विभाजित किया है, क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट को फिर से लें, जैसा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिया था, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका प्रारंभिक जो मान है वह u sin थीटा है। अगर आप इस P बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई पर इसके वर्टिकल कंपोनेंट का मान देखेंगे तो वह शून्य हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही देखिए, आपने किसी वस्तु को यदि गुरुत्व के अधीन अगर ऊपर की ओर को फेंका है u वेग से, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। होता नहीं होता है? तो हमने इसी चीज को यहाँ पे देखा है। चूंकि अब गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर को है, ये प्रक्षेप्य अपने अधिकतम ऊंचाई पर गया, इसका जो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग है इस बिंदु P पर शून्य हो गया, उसके बाद यह फिर नीचे की ओर को आना शुरू हुआ है। तो इसका जो y एक्स की दिशा में हम जो गति देख रहे हैं, जो वर्टिकल इसका मोशन देख रहे हैं, जो ऊर्ध्वाधर गति देख रहे हैं, उसका प्रारंभिक जो मान है वेग का वो u sin थीटा है, अंतिम जो मान है वह शून्य है P बिंदु पर अधिकतम ऊंचाई पर। जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण है, जो इसने दूरी तय की है, जो इसका विस्थापन है वर्टिकल डायरेक्शन में वह h है, तथा जो अंतिम वेग है वह शून्य है। यदि हम गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए, जो y मैं सबके नीचे से लगा रहा हूँ, यू वाई स्क्वायर वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई। यह निरूपित कर रहा है कि हम जो मोशन है वह y दिशा वाला मोशन अभी देख रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार बता चुके हैं कि यह एक समतल में गति है। इसमें जो पिंड है वह x दिशा में भी बढ़ रहा है और y दिशा में भी। तो अभी हम इसका जो मोशन कंसिडर कर रहे हैं, जो इसका हम गति देख रहे हैं, वो सिर्फ y दिशा वाली देख रहे हैं। तो हमने y दिशा में गति का यह जो तृतीय समीकरण है उसका प्रयोग किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी वाई का मान तो शून्य है, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमने स्क्वायर किया, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। तो यहां से हल करके जो h का मान आया वो क्या है बताइए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यही प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र है कि यदि आप किसी प्रक्षेप्य को u प्रारंभिक वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे, तो उसका जो अधिकतम ऊंचाई है उसके लिए सूत्र होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां u इसका प्रारंभिक वेग है, थीटा पुनः क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण है और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। हमने पुनः इसके y अक्ष वाली गति को हमने कंसिडर किया है। हमने देखा कि y अक्ष जो है वह ऊर्ध्वाधर दिशा की गति है, जो गुरुत्व के अधीन गति हो रही है। इसका प्रारंभिक वेग इस दिशा में u sin थीटा है, त्वरण चूंकि गुरुत्व के अधीन गति है तो माइनस जी है, जो अधिकतम ऊंचाई है वह h है, और अधिकतम ऊंचाई पर इसका ऊर्ध्वाधर जो वेग है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वह शून्य हो गया है। तो हमने गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करा और हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ वह है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।